क्या आपने कभी आसमान में एक बाग देखा है? ऐसा बाग जो बादलों के ऊपर खिलता हो, जहां फूल चांदनी की तरह चमकते हो और हवा में महक फैली हो। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो बादलों के पार जाना चाहता था और ऐसे ही बाग को देखना चाहता था। उस लड़के का नाम था दानियाल। दानियाल एक दूर दराज गांव में अपनी जमीन पर काम करता था। वो छोटे से कच्चे घर में अपनी वालिदा के साथ रहता था। रोज सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता और शाम को थके कदमों के साथ वापस आता। उसकी जिंदगी सादा थी, लेकिन उसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था। वो अक्सर आसमान को देखकर सोचता, काश मैं कभी बादलों के पार जा सकूं। वो अक्सर मां से जिक्र करता और मां उससे प्यार करती। कभी कहती कि दानियाल, जो दिल से ख्वाब देखते हैं, कुदरत उनके लिए रास्ते खुद बनाती है। एक दिन खेत में काम करते हुए दानियाल ने जमीन में एक अजीब रोशनी देखी। पहले तो वो चौंका, फिर करीब जाकर देखा तो वहां एक नन्हा सा चमकदार बीज पड़ा था। बीज सोने की तरह चमक रहा था। ये कहां से आया? उसने हैरानी से सोचा और बीज को उठाया, लेकिन फिर उसने बीज जमीन में बो दिया। रात को जब सितारे आसमान पर चमक रहे थे और हवा में खामोशी थी, दानियाल ने खिड़की से बाहर देखा और हैरान रह गया। वो बीज अब एक दीव हिकल बेल बन चुका था, जो जमीन से लेकर बादलों तक पहुंच रहा था। बेल की पत्तियों पर चांदनी की तरह रोशनी झलक रही थी। दानियाल की आंखों में हैरानी और खुशी झलकने लगी। वो खुशी से घर की जानिब दौड़ा, जल्दी से तैयार हुआ, एक छोटा थैला लिया और बेल पर चढ़ना शुरू किया। बेल की हर पत्ती से रोशनी फूट रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। और जब वो बादलों के पार पहुंचा, सामने एक नाकाबिल ए यकीन मंजर था। आसमानी बाग, सुनहरी दरख्त, नीले और जामुनी रंग के फूल और नरम बादलों पर झूलते हुए छोटे पुल। हवा में खुशबू सुनाई दे रही थी, जैसे संगीत हो। अचानक 3 खूबसूरत बोलने वाले परिंदे उसके सामने आए। एक परिंदा गोया हुआ, खुश आमदीद दानियाल, ये आसमानी बाग उन लोगों के लिए है जिनके दिल नेक और सच्चे होते हैं। तुम यहां कुछ वक्त गुजारो और अच्छा महसूस करो। फिर वो हवा में उड़ने लगा। दानियाल ने परिंदे की हिदायत पर अमल किया और वो बाग में घूमने लगा। तभी उसे एक कोने में एक कमजोर दरख्त दिखाई दिया। उसकी पत्तियों का रंग मध्यम हो चुका था और शाखें झुक गई थीं। दानियाल दरख्त के करीब गया। उसने एक चांदी का छोटा सा पानी देने वाला बर्तन देखा। उसने वो बर्तन उठाया और दरख्त को पानी देना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी की बूंदें दरख्त की जड़ों में उतरी, दरख्त की शाखें चमकने लगीं, फूल खिल उठे और खुशबू पूरे बाग में फैल गई। फिजा में हल्की हल्की रोशनी के जर्रात उड़ने लगे। परिंदे खुशी से बोले, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा है। ये लो जादुई बीज, इसे अपने गांव में लगा देना। दानियाल ने आजीजी से सर झुकाया और परिंदों का शुक्रिया अदा किया। वो अनजाने में इम्तिहान पास कर चुका था। जब दानियाल वापस अपने गांव आया तो उसने वो जादुई बीज अपनी जमीन में बो दिया। जहां उसने बीज बोया था, वहां एक छोटा सा आसमानी बाग उगाया था। फूल चमक रहे थे, परिंदे खुशी से गुनगुना रहे थे और नरम बादलों जैसे पत्ते जमीन पर झूल रहे थे। गांव के बच्चे उस बाग में खेलने लगे। बुजुर्ग वहां बैठकर कहानियां सुनाने लगे। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। ये बाग अब सिर्फ दानियाल का नहीं था, ये पूरे गांव के लिए खुशियों की जगह बन चुका था। दानियाल की एक नेकी आसमानी बाग को जमीन पर लाने का सबब बनी। अगर वो उस वक्त दरख्त की मदद न करता तो वो इस नरम दिली के इम्तिहान में पास न होता। उसकी नेक दिली ने सिर्फ उसे ही नहीं, सारे गांव को फायदा पहुंचाया।